जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर समरा अमीन चौधरी फ्रॉम लाहौर। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं टोटल अलग से 1 2 3 4 गिन के आपको बताऊंगी कि स्पर्म्स को कौन कौन सी चीज़ें डायरेक्टली ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, आपकी अंदर की डिजीज़ या वेरिकोसील या और चीज़ें तो हैं, बट बिसाइड्स दैट कौन सी चीज़ें हैं जो आपके स्पर्म काउंट को हिट करती हैं। उसमें सबसे पहले पोल्यूशन है। पोल्यूशन में हमारे जितने भी वो हम इनहेल कर रहे हैं, अब इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हमने कैसे लड़ना है, उसमें बेस्ट तो है कि हम मास्क जो है वो पहने। स्मॉग में पोल्यूशन से भी ज़्यादा मतलब डेंजरस केमिकल्स पाए जाते हैं और उसमें स्मोक पार्टिकल्स और बहुत से डैमेजिंग एजेंट्स होते हैं। उसके बाद स्मोकिंग, मुझे बताएं, मेरे पास यंग बच्चे 18 साल के जो स्मोकिंग कर रहे हैं, और फिर अगर उनको थोड़ा सा समझाऊं तो कहते हैं जी वेप है। वेप को भी बंद कराना बहुत मुश्किल है। स्मोकिंग डायरेक्टली स्पर्म काउंट भी कम करती है आपका, और वो आपकी मर्दाना कमजोरी में भी बहुत ही कामयाब रोल प्ले करती है। और 2 2 डब्बियां सिगरेट पीने वाले, खुदा के लिए आप लोग रुक जाएं, अपने आप को खुद से डैमेज ना करें। उसके बाद ये थे प्लास्टिक बॉटल्स की मैंने हमेशा बात की है। प्लास्टिक बॉटल्स में जब वो गर्म होती हैं तो थैलेट्स निकलते हैं, ये डायरेक्टली स्पर्म्स को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डिप्रेशन की बीमारी है, जो कि आजकल हमारे मुल्क में मेरे ख्याल है सबको ही हो गई हुई है। जो हालात चल रहे हैं उसमें डिप्रेशन ड्यू टू द सराउंडिंग्स एंड जो महंगाई है, मोस्टली हर पेशेंट ही डिप्रेस्ड होता है। और उसमें ये होता है कि आपके हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो किसी ना किसी तरह से कम हो जाते हैं, और उसमें आपका स्पर्म काउंट भी कम होता है। ठीक है, फिर काफ़ी मेडिसिन हैं जो कि आपके स्पर्म काउंट को ख़त्म करती हैं। उनमें एक तो एंटी फंगल है। फंगस अगर आपकी बॉडी में और आप बहुत लॉन्ग टर्म उसको यूज़ कर रहे हैं तो ये देख लें कि इधर अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो सीमन एनालिसिस भी करा लें। ठीक हो गया। फिर अल्फा ब्लॉकर्स, ये मेडिसिन हैं आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की। आपके नॉलेज में एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग ये चीज़ें नहीं होंगी, मगर अगर इनफर्टिलिटी है और आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें कि ये अल्फा ब्लॉकर पे तो नहीं डाल दिया गया कहीं आपको। दूसरे, जो आपके हेयर ट्रांसप्लांट आप लोग कराते हैं, उसके बाद आपको डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ देते हैं। उन दवाइयों में कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो आपके स्पर्म्स को ख़त्म कर रही होती हैं। और काइंडली अगर इनफर्टिलिटी आ रही है और हेयर ट्रांसप्लांट की मेडिसिन चल रही हैं तो ज़रा उनको भी रिव्यू करवा लें और सीमेन एनालिसिस अपना करवा लें। ठीक हो गया। बाकी प्रोस्टेट को ठीक करने वाली मेडिसिन, उनको भी आप रिव्यू करवा सकते हैं अगर प्रॉब्लम फर्टिलिटी में आ रही है। अदरवाइज जो प्रोस्टेट के लिए है और कोई सिम्टम नहीं, आपको फर्टिलिटी ठीक है, आपके बेबीज हैं, तो फिर उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जी टेस्टोस्टेरोन, जो मेरे भाई प्लीज़, जो डॉक्टर्स, जो डिस्पेंसर्स दूर दूर के इलाकों में पेशेंट को डायरेक्टली इनफर्टिलिटी और मर्दाना कमज़ोरी के लिए टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगा रहे हैं विदाउट एनी नॉलेज, खुदा के लिए रुक जाएं। आप मर्द को कंप्लीट बांझ बना देते हैं, उसका कोई इलाज नहीं होता फिर, और इसका फिर आपने ज़मीर आपका कहाँ जाता है। मुझे बहुत तकलीफ़ है इस बात पे कि पेशेंट जब मेरे पास आता है तो उसकी बहुत सी चीज़ें मैं ठीक नहीं कर पाती, क्योंकि 40 इंजेक्शंस लगा के 60 टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगे हुए होते हैं पहले से ही बैकग्राउंड पे। प्लीज़ ये ना करें। ठीक हो गया। उसके बाद एंटी कैंसर थेरेपी जो है, कीमोथेरेपी, उसमें मैं ये एडवाइस करूँगी कि अगर पेशेंट यंग है तो आप अपनी स्पर्म फ्रीज करा लें। कीमोथेरेपी किसी भी चीज़ के लिए आपने लेनी है तो अपने, अल्लाह आपको सेहत दे, लेकिन अपने स्पर्म्स बिफोर यू गो फॉर कीमोथेरेपी आप अपने स्पर्म्स इनफर्टिलिटी सेंटर में जाके फ्रीज करा लें कि खुदा न खास्ता अगर स्पर्म काउंट 0 पे आता है तो आपके स्पर्म्स हमारे पास सेव हों। ठीक है।